हमारी सभ्यता में कुत्ते का बच्चा गाली है जी। बिल्ली का बच्चा कह देते भाई, हाँ, लेकिन कुत्ते का बच्चा तो गाली है। और मोदी जैसा नेता कुत्ते का बच्चा कहेगा तो जानबूझ के कहेगा। उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी में अगर कुत्ता भी लड़के मर जाता है, छोटा बच्चा, तो मुझे दर्द होता है। तो उन्होंने अपने दिल की बात कही है और अच्छी बात कही है। दोनों महानुभावों की इस दलील में कितना दम है इसका पता नहीं, लेकिन ये सच है कि नमो के नाम पर ये दोनों राजनेता अपनी अपनी पार्टी से नप गए हैं। बीएसपी ने अपने सांसद विजय बहादुर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष आमिर रजा ने ऐसी किसी नौबत के आने से पहले बीजेपी को बाय बाय कर दिया। मोदी को प्रोजेक्ट करने से भारतीय जनता पार्टी कभी इस देश पे हुकूमत नहीं कर सकती। और अगर अडवाणी जी जैसे आते हैं, अगर भाजपा के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनते हैं तो 20%, 25%, 30% मुसलमान उनको वोट देगा। मुसलमान मुलायम सिंह को देगा, मायावती को देगा, सीपीएम को देगा, ममता को देगा, बीजू जनता दल को देगा, होस्ट ऑफ पार्टीज को देगा। लेकिन अगर मोदी बन गया प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट तो ऑन ब्लॉक मुसलमान जो है वो कांग्रेस को वोट देगा। पद्मश्री से सम्मानित आमिर रजा रंगमंच के जाने माने चेहरे हैं। उन्होंने अपने निर्देशन में करगिल युद्ध जैसे जटिल विषय को रंगमंच पर कामयाबी से उतारा है। इसी साल 14 मई को वो बीजेपी में शामिल हुए थे। हमारे सम्मानित मित्र हैं शाहनवाज हुसैन साहब, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उनको तो जरूर आमिर रजा हुसैन के इस कार्य के ऊपर उनकी क्या प्रतिक्रिया है स्पष्ट करनी चाहिए। मनीष तिवारी जी के सुझाव का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि कैसे जमाने के हालात समझते हैं, नादान नहीं हैं हम, हर बात समझते हैं। मनीष तिवारी जी देश के सूचना मंत्री हैं, लेकिन वो सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। चुनावी मौसम में आमिर रजा से चोट खा चुकी बीजेपी कांग्रेस को कोस रही है। वैसे बीजेपी के लिए अच्छी खबर है कि मोदी की तारीफ की वजह से बीएसपी से बाहर किए गए सांसद विजय बहादुर अब बीजेपी से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं।